आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के अध्याय 2 वाक्यांश 13 से 22 से लिया गया है। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर यीशु यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़ें और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कूड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के छितरा दिए, उनकी मेजें उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहाँ से हटा ले जाओ। मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्मग्रंथ का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने यीशु से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम यह जानें कि आपको ऐसा करना का अधिकार है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे। यीशु तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वह मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने यह कहा था। इसलिए उन्होंने धर्मग्रंथ और यीशु के इस कथन पर विश्वास किया। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं और आप प्रभु यीशु क्रिस्त के कथन पर विश्वास करते हैं? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार पर हम मनन चिंतन करें या आज के सुसमाचार को हम देखें तो हमें मालूम होता है कि यहूदियों के पास्का पर्व के निकट आने पर प्रभु यीशु क्रिस्त यरूशलेम मंदिर जाते हैं और वह उस मंदिर में अपने पिता से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ वह कुछ और देखते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त देखते हैं कि उनके पिता के घर को लोगों ने बाजार बना दिया है। वहाँ पर लोग बैल, भेड़ें, कबूतर बेचते रहते हैं और कई प्रकार के गलत धंधे उस मंदिर में होते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त को बहुत गुस्सा आता है, वे बहुत क्रोधित हो जाते हैं और सब कुछ वे उलट पुलट कर देते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने मेरे पिता के घर को बाजार बना दिया है। इस पर कुछ यहूदी और फरीसी उनके ऊपर गुस्सा करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि तुम हमारी चीज़ों को तितर बितर कर रहे हो? क्या तुम हमारे सामने कुछ चमत्कार कर सकते हो? प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि तुम इसे ढा दो और मैं इसे 3 दिन में फिर से खड़ा कर दूंगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु यहूदियों को अपने शरीर का ईश्वर का मंदिर बताते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त आज हम सभी से भी यह कहते हैं कि तुम्हें अपने हृदय को मंदिर बनाना है। यदि तुम अपने हृदय को पवित्र मंदिर बनाते हो तो निश्चय ही मैं तुम्हारे उस मंदिर में विराजमान होऊंगा, उपस्थित होऊंगा। संत पौलुस अपने वचन के माध्यम से विश्वासियों को सूचित करते हैं और कहते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। सचमुच क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यदि हम अपने हृदय को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाते हैं
तो निश्चय ही प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं हमारे मंदिर अर्थात हमारे हृदय में निवास करते हैं। क्या मैं और आप अपने जीवन में अच्छे कार्यों के द्वारा अपने जीवन को पवित्र बनाते हुए अपने हृदय को पवित्र बना सकते हैं? निश्चय ही हम बना सकते हैं यदि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए, उनके नियमों को निभाते हुए यदि हम अपना जीवन व्यतीत करें तो निश्चय ही हम अपने हृदय को पवित्र हृदय बना सकते हैं, जिसमें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त निवास कर सकते हैं। संत पौलुस हम सभी से यह भी कहते हैं कि हर क्रिस्त विश्वासी का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ईश्वर अपनी कलीसिया के सदस्यों में या उनके बीच निवास करता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, क्रिस्त समुदाय के सदस्यों के बीच ईश्वर की उपस्थिति और उनका आपसी संबंध स्थापित होता है, जो प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करने का प्रतिफल है। यदि मैं और आप प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करते हैं, कल के सुसमाचार में हमने देखा कि प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि यदि तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर है और तुम सहतूत के पेड़ से कहो कि तुम यहाँ से उखड़कर वहाँ लग जा, तो वह निश्चय ही लग जाएगा। वही विश्वास आज के सुसमाचार पर हम देखते हैं। यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करते हैं तो निश्चय ही हम प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ एक संबंध स्थापित कर सकते हैं। एक यह हमें एकता का एहसास दिलाता है और दूसरा यह है कि हमें ईश्वर की प्रजा होने की पहचान दिलाता है। आज माता कलीसिया हम सभी को यह भी बताते हैं कि आज हमें लातेरन के महामंदिर का प्रतिष्ठान पर्व मनाना है। आज के दिन माता कलीसिया लातेरन के महामंदिर का प्रतिष्ठान पर्व मना रही है। हम सभी आज के इस सुसमाचार के माध्यम से अपने हृदयों को, अपने परिवार के सभी लोगों के हृदयों को, अपने समाज के सभी लोगों के हृदयों को, अपने पल्ली के सभी लोगों के हृदयों को प्रभु यीशु क्रिस्त का मंदिर बनाएं, ताकि प्रभु यीशु क्रिस्त हमेशा हमारे दैनिक कार्यों में, हमारे दैनिक जीवन में हमारे साथ रहें। हम सभी के हर एक कार्यों में शामिल हो जाएं, ताकि हम अपने कार्यों के माध्यम से अपने कलीसिया को एक नई संरचना दे सकें, एक नया ढांचा स्मारक बना सकें। क्या मैं वही मंदिर जो प्रभु यीशु क्रिस्त उन यहूदियों के सामने कहना चाहते थे, अपने हृदय को बना सकता हूँ? क्या हम अपने विश्वास को जीते हुए क्रिस्त विश्वासी कलीसिया को जीवन बना सकते हैं? आज हम सभी इस पर्व के माध्यम से यह प्रण लें कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने दिलों का राजा बना सकें, अपने परिवारों का राजा बना सकें, अपने समाज का राजा बना सकें, अपने पल्ली का राजा बना सकें, ताकि हम अपने जीवन को एक पवित्र जीवन रूपी प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ व्यतीत करा सकें। आमीन। दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू
आजा प्रभु। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा दूजा न तुझसा। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा दूजा न तुझसा। दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में तू भर दे प्रेम तेरा। दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु। जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। दिल में है छाया कितना अंधेरा, सबका मसीहा तू ही उजियारा। दिल में है छाया कितना अंधेरा, सबका मसीहा तू ही उजियारा। जीवन की ज्योति तू है प्रभु, दिल में तू ज्योति जला। दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु। जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु।